जन्म दाखिले मामले में सीआर नंबर 138/2025 छावनी पुलिस स्टेशन ने दाखिल किया था, जिसमें 5 लोगों को इनिशियली आरोपी बताया गया था, जिसमें आरोपी क्रमांक 1 मरियम बी हमीद खान, 2 अबरार अहमद उबैदुर रहमान, तीसरा इकरा शाह इसरार शाह, चौथी फरजाना बी वाहिद अली काजी बाप नियाजुद्दीन और 5वें जो है वो शेख रशीद शेख अमीर थे। जैसे कि आप लोग जानते कि शेख रशीद शेख अमीर का तो ऑलरेडी बेल हो चुका था एज फैक्टर की बुनियाद पर। अब रही बात आरोपी नंबर 6 की, तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये रिवील हुआ कि सुल्तान खान लुकमान खान को एक एजेंट के बुनियाद पर आरोपी बनाया गया और सुल्तान खान लुकमान खान के खिलाफ में सिर्फ एक एलिगेशन ये था कि उन्होंने इब्राहिम कासम मंसूरी का एक झूठा आधार कार्ड इस्तेमाल करके फरजाना बी काजी का एक जन्म दाखला बनवाया था। अब अगर एफआईआर को देखा जाएगा तो नितिन नागराज सोनोने ने एफआईआर दाखिल की थी, जिसमें जावक क्रमांक 1404/2025 के अकॉर्डिंगली 5 प्रकरण पहले मंगाए गए थे, जिसमें आरोपी क्रमांक 1 से लेके 4 तक एलिगेशन ये थे कि इन्होंने दूसरों के डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर खुद के झूठे डॉक्यूमेंट बनाए। और आरोपी क्रमांक 5 यानी शेख रशीद शेख अमीर का ये एलिगेशन था कि इन्होंने खुद का भी झूठा डॉक्यूमेंट बनाया और अपने बेटे का भी झूठा डॉक्यूमेंट बनवाया। और इसी बुनियाद पर आरोपी क्रमांक 6 को आरोपी क्रमांक 4 के साथ इन्वॉल्वमेंट बताकर 2000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर आरोपी बनाया। आरोपी बनाने के बाद में उनको छावनी पुलिस स्टेशन ने 17 तारीख को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया। पुलिस ने 4 से 5 दिन की उसमें पुलिस कस्टडी मांगी। हमने अपना आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट सुनते हुए सिर्फ 1 दिन के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए 1 दिन की पीसी दी। पीसी देने के बाद में आज उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद में हमने कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन रखा। बेल एप्लीकेशन में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स रेज़ किए कि अगर सपोज़ देखा जाए कि इसमें झूठा एलिगेशन लगाया गया और उसमें झूठा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है, झूठा आधार कार्ड जो इब्राहिम कासम शाह ने बनाया था, तो इब्राहिम कासम शाह को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? इनको आरोपी बना लिया, इनको पुलिस कस्टडी मिल गई, इनके खिलाफ इनके तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट कॉन्फिस्केट हो गए, तो अब इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन क्या बाकी, सिर्फ चार्जशीट फाइल करने की फॉर्मेलिटी बची हुई है। तो कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हुए आज आरोपी क्रमांक 6 यानी सुल्तान खान लुकमान खान को 15,000 रुपये की ऑर्डर के ऊपर आज रिलीज़ किया रेगुलर पे। आज सरदार हाई स्कूल वाले मामले में इंटीरियम दाखिल हुआ था, इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, तो क्या हुआ आज? देखिए, सीआर नंबर 87/2025 आज़ाद नगर में एक गुना दाखिल हुआ था, जिसके अंदर मंजूर हसन अयूबी, उनका बेटा मास, परवीन बानो उनकी मिसेस और जो कॉलेज के कुछ स्टाफ, उनकी प्रिंसिपल और टीचर्स के खिलाफ में गुना दाखिल हुआ था। और एफआईआर के अंदर ऐसा कंटेंशन था कि मंजूर हसन अयूबी और उनकी फैमिली ने मिलके नॉन ग्रांट की बुनियाद पे ग्रांट बताकर लोगों को जॉब पे रखा और उनके साथ में उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया और टोटल अमाउंट जो थी मिस अप्रोप्रिएशन की 2.5 करोड़ की अमाउंट उसके अंदर से रिकवर करना अब तक बाकी था। तो उसके बाद में मंसूर हसन अयूबी और उनकी फैमिली ने सीआर नंबर 87/25 के अंदर आज सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया, जिसमें कंप्लेनेंट जाबिर शेख की तरफ से हम लोग अपीयर हुए और हमने कोर्ट को ये बताया कि इसी तरीके के काफ़ी गुना इनके खिलाफ ऑलरेडी पेंडिंग हैं और ये क्रिमिनल हिस्ट्री चीटर है, इनके ऊपर काफ़ी गुना पेंडिंग है। और उसके अलावा इन्होंने किस तरह का झूठा नॉन ग्रांट एक लेटर भी देकर लोगों को किस तरह से मिसलीड किया है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने पेश करने के बाद में कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करते हुए आज जो उनका एंटीसिपेटरी बेल के अंदर उन्होंने जो इंटीरियम बेल एप्लीकेशन दाखिल किया था, तो कोर्ट ने आज उनका इंटीरियम कैंसिल किया, रिजेक्ट किया। सर, उसमें एक आर्ग्यूमेंट में एक सवाल ये भी आया था कि अक्सर सुनने में आता है कि थर्ड पार्टी है, इनको अधिकार नहीं है, ये कैसे मतलब? नहीं, देखिए, ये कानून ऐसा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी जजमेंट है कि कोई भी एफआईआर दाखिल कर सकता है जिसमें लिखा है कि एनीबडी कैन सेट द लॉ इन मोशन। उसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि जो एकदम जिस पे हमला हुआ, जिसका नुकसान हुआ, वही एफआईआर दे सकता है, या जो कोई आई विटनेस है वही दे सकता है।
Anybody can file the FIR, anybody can set the law in motion as a settled law. क्या लगता है आगे इस केस में मतलब उनको अगली भी मतलब बेल मतलब मिल सकती है या फिर उनको देखिए अभी तो पुलिस अभी डिटेल आर्गुमेंट अभी फाइनल एंटीसिपेटेड बेल एप्लीकेशन का फाइनल आर्गुमेंट अभी होना बाकी है। इंटीरियम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, अभी फाइनल आर्गुमेंट होना बाकी है। फाइनल आर्गुमेंट के टाइम जो भी सब पेपर कोर्ट फिर से देखेंगे, फाइनल आर्गुमेंट पुलिस का भी डिटेल से आएगा, उसके बाद में पुलिस का भी जवाब पेपर सब इसको देखते हुए वो जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो फाइनल आर्गुमेंट की बात करेंगे।